हेलो इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्य और आप देख रहे हैं जम्मू इंडिया। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में जहां हम त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। ए, बी और सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये तो सभी को पता है होगा, और जिसको पता नहीं है उसको भी पता चल गया। अब लेकिन ये 180 अंशी क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। आपको सबसे पहले कुछ बातें जाननी होगी जो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। दो पैरेलल लाइन जो आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करें और इस तरह इसको डिनोट करें, ये अगर दोनों को एक तिर्यक रेखा द्वारा काट दी जाए तो इनके अंदर और अलग अलग क्षेत्र में बना कोण को एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, और ये कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो फिर हम एक और त्रिभुज खींचेंगे। एक त्रिभुज फिर बनाया हमने। बी सी को पैरेलल मान के ए के शीर्ष से एक लाइन खींच दी जाए। ठीक है, ये आपस में पैरेलल हो गया। अब आपको मैंने बताया था कि बी के अंदर बनी कोण सी के अंदर बनी कोण सी और बी के अंदर बनी कोण बी। ठीक है, और यहाँ पे ए है। अभी मैंने आपको एकांतर कोण के बारे में यहाँ बताया था, यहाँ पे एकांतर कोण। तो उसी तरह देखिए, ये सी है तो ये भी सी होगा। ठीक है, ये भी सी होगा, और ये बी है तो ये भी बी होगा। तो आपको पता चल गया, एक स्ट्रेट लाइन पे बना कोण हमेशा क्या होता है, 180 अंश। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन पे। तो देखिए ये कोण आपस में बन रहा है ना, लेकिन ये कोण किससे किससे बना है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये मिल के बनाते हैं 180 अंश। तो ये प्रूफ हो गया कि 180 अंश कैसे बनता है। चलिए हम थोड़ा आगे बात करते हैं। देखिए फिर से हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। अगर हम किसी कोण को डिनोट कर रहे हैं तो कैपिटल ए से, अगर किसी लाइन को डिनोट कर रहे हैं, जैसे कोई लाइन को डिनोट करना है तो स्मॉल ए से, लेकिन अगर किसी एंगल को डिनोट करना है, ये एंगल के मार्क है, तो वो प्लस ए से। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ डिनोट किया जा सकता है। ठीक, चलिए हम अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बाह्य कोण के बारे में, बाह्य कोण के बारे में। ठीक है, बाह्य कोण क्या होता है, उसके लिए त्रिभुज को ड्रॉ करना होगा। त्रिभुज को हमने ड्रॉ किया। ठीक, ए बी और सी। अब देखिए बी सी को अगर हम आगे बढ़ा दें, यहाँ बढ़ा दें या फिर यहाँ बढ़ा दें, तो यहाँ पे एक बाह्य कोण बन जाएगा। मान लेते हैं इसको जेड नाम दे दिया, इसको वाई नाम दे दिया। ठीक है, तो बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण किसी लाइन पर बने बाहर के क्षेत्र में को बाह्य कोण कहा जाता है। ठीक है, किसी लाइन पे बाहर के क्षेत्र में बने कहा कोण। देखिए ये भी बाहर बना, ये भी बाहर, लेकिन इस कोण का मान क्या होता है, इस कोण का मान देखिएगा आप, सी के अगर सामने वाली भुजा पर देखिए एक यहाँ कोण दिख रहा है, एक यहाँ कोण दिख रहा है। तो अगर वाई का मान अगर हमको निकालना है तो कोण ए प्लस कोण बी। अगर हमें जेड, देखिए बी के सामने की भुजा, देखिए एक यहाँ कोण है, एक यहाँ कोण है। बी अगर जेड का मान निकालना है तो बाह्य कोण को हम इसके लिए हमको एक त्रिभुज को ड्रॉ करना होगा। ठीक, ये देखिए हमने ड्रॉ कर दिया त्रिभुज को। ठीक, अब देखिए बी सी को आगे बढ़ाया तो यहाँ पे देखिए एक बाह्य कोण बन गया जिसको हम वाई से डिनोट किए हैं। अब सी के सामने की जो भुजा है, देखिए यहाँ पे देखिए दो कोण दिख रहा है, एक ए और एक बी दिख रहा है। इन दोनों कोण के योग के बराबर सी के बाहर वाला कोण होगा जिसको हमने y दिया है। ठीक है, उसी तरह अगर आप इसको आगे एक्सटेंड कर दें और इसका नाम, इसको d दिया था, इसको नाम e दे दें, तो अब देखिए एक कोण यहाँ पे बन गया है z। z कोण किसके बराबर होगा, b के विपरीत भुजा a और c पर बने कोण के बराबर होगा। ठीक है, कोण z। ठीक है, इसको थोड़ा प्रूफ भी करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे ये थोड़ा देखते हैं। देखिए फिर एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, छोटा सा ही बनाएंगे इस बार, ए बी और सी। आपको पता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 अंश होता है। लेकिन अगर कोण सी केवल निकाला जाए तो 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो देखिए यहाँ पे थोड़ा बढ़ाया गया,
यहाँ पे कोण हम मान लेते हैं y रखा है, ठीक है। और आपको पता कि एक स्ट्रेट लाइन पे बना कोण क्या होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो हम इसको y देते हैं और c का मान दे देते हैं कोण 180 माइनस a प्लस b इक्वल टू 180 अंश। 180 इधर आएगा, देखिए इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब y इक्वल टू ये इधर माइनस में इधर चला जाएगा तो प्लस में कोण a प्लस कोण b। क्लियर हो गया, ये देखिए प्रूफ हो गया, ठीक है। उसी तरह आप जैसे एक और त्रिभुज हम ले सकते हैं, देखिए थोड़ा सा, ठीक, ए बी और सी। अब इसको देखिए, ये यहाँ पे ये बाह्यकोण है, यहाँ पे ये बाह्यकोण है जेड, और यहाँ पे देखिएगा ये बाह्यकोण है, ठीक है, ठीक है। y रख लेते हैं, y z x रख लेते हैं। अब देखिए x का मान क्या होगा, x का मान हो जाएगा इन दोनों के कोण b प्लस कोण c। और y का मान क्या होगा, y देख लेते हैं, y का मान होगा हमारे कोण a प्लस कोण, ये देखिए कोण a है, कोण a प्लस कोण b। उसी तरह z का मान देखना है, तो z का मान क्या हो जाएगा, कोण a प्लस कोण c, ठीक है।